नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला और क्यों सियासी गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आजम खान की वायु श्रेणी की सुरक्षा बहाल करने के बाद समाजवादी पार्टी और सरकार के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजम खान को सुरक्षा मिलना बिल्कुल सही कदम है। उनके अनुसार सुरक्षा किसी भी व्यक्ति का अधिकार है और इसे राजनीतिक आधार पर रोकना गलत है। इसी दौरान अखिलेश यादव ने अखिलेश दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर एनकाउंटर से कानून और व्यवस्था में सुधार होता है तो सरकार अखिलेश दुबे के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। उन्होंने दावा किया है कि जिस दिन अधिकारियों और सरकार को लगेगा कि उनकी पोल खुलने वाली है उसी दिन एनकाउंटर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एनकाउंटर के आंकड़े केवल जनता को डराने का जरिया बन गए हैं और कितने निर्दोष लोग प्रभावित हुए इसका कोई हिसाब नहीं है। किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की फसल और जमीन की लूट में लगी है, जबकि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के हित में काम करती रही है। अब इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा। अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक पेज के ब्लॉक होने पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पेज इसलिए ब्लॉक किया गया क्योंकि उन्होंने मीडिया और पत्रकारों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि काऊ टूरिज्म नहीं बल्कि सांड टूरिज्म होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति पर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार केवल स्वदेशी का नारा देकर जनता को गुमराह कर रही है। अखिलेश यादव ने सुझाव दिया है कि अमेरिका की तरह चीन पर टैरिफ लगाया जाना चाहिए क्योंकि चीन भारत के बाजार पर हावी हो रहा है। नदियों की सफाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी सरकार ने गोमती और वरुणा नदियों के लिए मॉडल तैयार किया था, लेकिन वर्तमान सरकार केवल बजट साफ कर रही है, नदियों को नहीं। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलती है। उन्होंने संकल्प लिया है कि समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी ताकि उत्तर प्रदेश को खुशहाली की राह पर ले जाया जा सके। ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इनकाउंटर के, क्या डराने के लिए दिया जा रहा है? अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता तो अखिलेश दुबे का इनकाउंटर क्यों नहीं करी सरकार? अगर सरकार ही इनकाउंटर करा रही है, अगर बीजेपी ये कहती है कि इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, हमने तो कहा था कि वो इनकाउंटर कर देंगे, उसका भी अखिलेश दुबे का भी देख लेना आप। हमने उस सदन में उठवाया कि उसकी जान को खतरा है। जिस दिन अधिकारियों को लग जाएगा कि उनकी पोल खुलने वाली है, सरकार की पोल खुलने वाली है, उसी दिन उसका भी इनकाउंटर हो जाएगा। तो ये सरकार इनकाउंटर से लोगों को डराना चाहती है, इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक करना चाहती। केवल डरा करके लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि हम देखिए ऐसे हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे। न जाने कितने निर्दोष लोगों के साथ घटना घटी है। बहुत सारी जगह पर पुलिस को जेल जाना पड़ा है। जौनपुर में 8-10 पुलिस के लोग जेल गए हैं, जेल। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।